जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में जो है फिर से हाजिर हैं। एज़ यूजुअल वीडियो बनाने में काफ़ी एफ़र्ट्स होती हैं, काफ़ी मेहनत होती हैं। आप लोगों से इसके बदले कुछ भी नहीं मांगा जाता है, सिर्फ जो है आप लोगों से एक अप्रिसिएशन के लिए जस्ट बोला जाता है। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगें, पसंद आए, तो उसको थम्स अप कीजिए ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी जो एफ़र्ट्स हैं वो आपके काम आ रही हैं कि नहीं। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिए, या किसी स्टॉक का एनालिसिस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप जो है इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्विक डिस्क्लेमर, वीडियो में जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाती हैं वो बाय सेल अलर्ट नहीं होता। वो आपको प्राइस एक्शन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रियल टाइम में समझाने के लिए बताया जाता है, ताकि आप लोग जब ये सिनेरियोस को, एक होता है थ्योरेटिकली और एक होता है प्रैक्टिकल, ये आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग देखेंगे रियल वर्ल्ड में ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। और ये स्ट्रक्चर रिपीट्स होते रहते हैं, जितने भी मिलते रहते हैं ये रिपीटेड, यानी इसकी जो है फॉर्मेशन हमें मिलती है। जैसे आज ये स्ट्रक्चर, लेट सपोज पहला हमारा जो स्टॉक है जिस पर भी हम डिस्कशन करेंगे FNEL है, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ लिमिटेड, तो ये फॉर्मेशन जो है आपको कहीं और भी मिल सकती है, किसी और टाइम फ्रेम पे भी मिल सकती है। तो एक दो दफ़ा जब आप एक चीज़ के ऊपर काम करने लग जाएंगे तो इवेंचुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फिट हो जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब आप इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार लास्ट टाइम भी मैंने ये स्ट्रक्चर देखा था और इसके अकॉर्डिंग मेरी क्या हिकमतें अमली होनी चाहिए। सैकड़ों स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये एक उनमें से एक है, लेकिन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितनी दफ़ा देखेंगे चीज़ को, जितनी दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे उतनी दफ़ा वो क्लियर होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सर्विसेज के बारे में काफ़ी क्वेरीज आप लोग की आ रही हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैंने काफ़ी दफ़ा मेंशन भी किया है कि हमारा टेक्निकल कोर्स, प्रीमियम अलर्ट्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज इंशाल्लाह फैब से जो है वो ऑपरेशनल होंगी। मंथ के एंड से जो है उसमें रजिस्ट्रेशन जो है आफ्टर 20th जो है वीडियोज़ में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। दोनों चीज़ों की जो है वो शुरू हो जाएगी। टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स है ये स्पेशली बिगनर्स के लिए तो है ही है। इसमें जो हमारे जो दोस्त काम कर रहे हैं एग्जिस्टिंग, उनके लिए भी है। ये इंडिकेटर बेस्ड कोर्स नहीं है, इसके अंदर आपको बिल्कुल बुनियादी चीज़ों से लेके समझाया जाएगा और ऑलमोस्ट जो है इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक चीज़ें जो हैं दिखाई जाएंगी। उसका मेन कंसर्न ये कि ज़ाहिर है एक ही उसके अंदर सारी चीज़ें घोल के नहीं पिलाई जा सकती, लेकिन जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं ऊपर जो सारी चीज़ें, इनको आप इग्नोर कीजिए, मेन चीज़ें आपको दिखाता हूँ। जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर सब टॉपिक्स भी जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। वो जब इंशाल्लाह आप लोग इनरोल होंगे या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसके अंदर जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। और इसकी फ़ीस भी जो है कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, सिर्फ 5,000 रुपये रखी है। टाइमिंग्स वगैरह जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। पहले वीकेंड्स के ऊपर हम लोग क्लासेस रखते थे, अब जो है टाइमिंग और स्केजुअल जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूँगा। फर्दर डिटेल्स क्लासेस की जो है वो अगर आपको चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, वॉइस नोट कर दिया करें। और सेकंड ये कि जो जितनी भी क्लासेस होंगी ये दुनिया के किसी भी कोने से आप इसको अटेंड कर सकते हैं जूम के थ्रू, और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। खैर, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, पहला स्टॉक हमारा है FNEL। इसका एनालिसिस आप लोगों के साथ मैंने 5 जनवरी को किया था, अराउंड इधर था, और बताया था उसके अंदर। आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी ये एक डाउन ट्रेंड में है। स्टिल वही एनालिसिस अभी भी हमारे पास वैलिड है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं, ये देखिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पे इसने इसके बाद इधर सपोर्ट बनाई और यहाँ पे ब्रेकआउट देने की भी कोशिश करी, लेकिन बायर्स जो हैं वो इतने एक्टिव नहीं थे और एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो है ऑलरेडी चल रहा है। तो अभी भी प्राइजेस जो है ट्रेंड लाइन से रेजिस्ट कर रहे हैं। ऑल दो फिर यहाँ पे जो है प्राइजेस ने कोशिश करी, लेकिन फिर जो है रिजेक्शन मिली। तो किसी ने अगर अभी एंट्री ली है तो भाई गलत पॉइंट पर एंट्री ली है, अभी एंट्री इसके अंदर नहीं बनती है। एंट्री के लिए आपको कम से कम जो है 4 रुपये 30-50 पैसे के आसपास, यानी ये जो आपका सपोर्ट जोन है या वैल्यू जोन जिसको मैं बोलूँ, इस तक लाजमी वेट करना है। इससे पहले इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी। और ये पोटेंशियल टारगेट यानी 5 रुपये, फिर 5 रुपये 40 पैसे और तकरीबन 5 रुपये 72 पैसे का आपको इजीली देखने को मिल सकता है। मीनवाइल ये डाउन ट्रेंड में इस चीज़ का डिसिप्लिन बना लें कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड करनी है, उसके अलावा नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अभी आप लोग का जो वैल्यू लेवल है वो इधर कहीं आ रहा है, यानी हमारे पास 4.5-4.30 के आसपास। अब यहाँ आके कोई इस जोन में प्राइस एक्शन पैटर्न कोई हमें दिखेगा तभी हम इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। कोई अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई ब्रेकआउट, कोई इंडिकेटर का सिग्नल, तभी हम करेंगे, एल्स नहीं करेंगे। अभी ट्रेड बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं करनी। किसी ने एंट्री ली हुई है तो इधर तक का स्टॉप लॉस आपको भाई रखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ से नीचे निकले तो तब की तब देखिए कि मीन वाला भी ये नो ट्रेड जोन के अंदर है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस। बाकी आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। अब फ्रेश एंट्री एक तो मैंने आपको ये बता दिया, और इसके अलावा अगर ये एंट्री लेट सपोज ब्रेकआउट अच्छा दे देता है विद गुड वॉल्यूम। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें, थोड़ा सा बारीकियों को समझें।
अब ये देखें यहाँ पे कितनी बड़ी कैंडल बनी, कैंडल देखें ब्रेकआउट के ऊपर, लेकिन वॉल्यूम देखें, सॉरी ये रहा वॉल्यूम, अगर आप देखें ये इसके साथ मैं अलाइन कर देता हूँ, इसका वॉल्यूम देखें और कैंडल साइज देखें। उसके बाद इधर आप वॉल्यूम देखें और कैंडल देखें, तो इट मीन्स कि सेलर जो है वो अभी भी जो है दबा के सेलिंग कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर अभी भी इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट जितना इसके अंदर एक कैंडल के अंदर वॉल्यूम नेगेटिव आया है उस हिसाब की कैंडल नहीं बनी है, तो यकीनन हो सकता है एक दफ़ा इसको रिटेस्ट करने जाए। अगर जाएगी तो भाई 5 रुपये से ऊपर जाए तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इधर कहीं लगा के जो इसमें एंट्री ले सकते हैं, जो लोग बेसब्र हैं। एल्स मेरा मशवरा यही है कि आप इस लेवल तक इसको जो है वेट कीजिए, और फिर यहाँ से अगर ये बढ़ता है तो ये पोटेंशियल टारगेट 539 या 572 का भी आपको देखने को मिल सकता है। तो कैंडल स्टिक के साथ साथ आप लोग थोड़ा सा वॉल्यूम को भी फोकस किया करें, वहाँ पे आपको जो है और भी जो है डिफरेंट चीज़ें दिखना शुरू हो जाएंगी। होपफुली ये समझ आया। राइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है मारी पेट्रोलियम। मारी पेट्रोलियम का डेली चार्ट है और उसके ऊपर लास्ट वीडियो 7 जुलाई को बनाई थी। इतनी ज़्यादा इसके ऊपर क्योंकि बहुत बड़ा स्टॉक है तो इस पर इतनी इवेंचुअली वीडियोस बनती नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको उसका फ्रेश जो अभी एनालिसिस है वो भी दिखाता हूँ। उससे पहले आपको दिखाऊँ वंस अगेन, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बिलीव नहीं रखते, तो यहाँ पे आप लोगों के साथ इसका एनालिसिस किया था सपोर्ट लेवल के ऊपर। आप ये वीडियो चैनल पे मौजूद है, 7 जून की डेट को जाके देख सकते हैं लर्निंग पर्पज़ के लिए जो लोग देखना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए यही लेवल्स आपको बताए थे टेक प्रॉफिट के, और ये सपोर्ट थी एग्जैक्टली। यहाँ से बाउंस किया, प्रॉफिट टेकिंग मिली, यहाँ पे आके सपोर्ट बनाई और इन टारगेट्स को अचीव करके फिर इन सपोर्ट बनाई, इधर इन लेवल्स पे फिर बनाई, फिर नीचे आया। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें, ये मैं हटा देता हूँ, फिर इन्हीं लेवल्स के ऊपर सपोर्ट बनाई, इधर ही आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली और यहाँ से आगे गया। तो वंस अगेन यहाँ पे आपको समझ आया टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपका किस तरीके से काम करता है। जस्ट आपको वेट करना होता है और उसके अकॉर्डिंग स्टांस लेना होता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट अभी हम लोग आ गए हैं आवरली चार्ट के ऊपर और इसकी सिचुएशन कुछ जो है डिफरेंट है। तो यहाँ पर अभी क्या करना चाहिए और क्या प्लान्स हो सकते हैं, लेट्स सी। ऑलराइट, सो इसके आवली चार्ट के ऊपर आ गए हैं और एज़ यूजुअल पहले स्ट्रक्चर समझेंगे जी। पहले यहाँ से इसने सपोर्ट बनाई थी अराउंड 1706 के ऊपर, वहाँ से इसने एक अपवर्ड मोमेंटम बनाया और इसने एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया हमारे पास तकरीबन 2200 से 2250 के बिटवीन में। बड़ा स्टॉक है तो जाहिर है उसमें जितना फिर रिस्क है और इतना रिवॉर्ड भी है। वहाँ से आके इसने फिर अपनी एक बेस सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड यहाँ पे, अगर आप देखें तो 1936 के पास। तो उसके बाद ये वहाँ से नीचे गया और लुढ़कता यानी हल्के ऊपर गया, और ऊपर जाते हुए इसने एक जो है अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हमें यहाँ पे दिखाई और वहाँ से इस रेजिस्टेंस जोन को 2250 और 2200 के बिटवीन वाले को भी तोड़ के भी ये बाहर निकला विद गुड वॉल्यूम एंड विद गुड कैंडल। तो अभी इसके अंदर क्या करना चाहिए, देखें अभी जो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुई है इतनी, जो लोग मार्केट साइकिल्स को समझते हैं या जो लोग हमारे कोर्स के भी स्टूडेंट थे वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे कि मार्केट की साइकिल्स होती हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस के पास जाके एक कंसोलिडेशन मिली, ऑल्दो वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया और रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया। वहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छा स्पाइक इसमें ऑलरेडी मिल गया है। जो लोग इधर बैठे हैं या इधर जो थे उन्होंने डेफिनेटली अपनी प्रॉफिट टेकिंग को थोड़ा ऑफलोड किया है, जब यहाँ पे हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। फर्दर अभी इसके अंदर क्या हो सकता है और ये कहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए हमारे पास जो है एक सेकेंड, यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने फिब लेवल जो है प्लॉट किए हुए हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसकी एक्सटेंशन मैंने प्लॉट की है आपके लिए। जो नेक्स्ट टारगेट होता है उसको प्रिडिक्ट करने में उसमें हमें आसानी होती है। वंस अगेन हर टूल हर जगह अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने अपनी 100% रिट्रेसमेंट मुकम्मल करके दो पोटेंशियल टारगेट इसके जो बन रहे थे 2330 और 2375, तो यहाँ से इसने एग्जैक्टली वहीं से जो है इसको रिजेक्ट किया है और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली है। फर्दर अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ तो इसको अगर आगे जाना है, ज़ाहिर ब्रेकआउट दिया है वो फेकआउट में भी कंसीडर हो सकता है। अब ये अगर ट्रेंड इसको सस्टेन करना है तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग 50% एटलीस्ट करनी चाहिए, एल्स नहीं करिए तो फ्रेश एंट्री के ख्वाहिशमंद अब इस रेजिस्टेंस जोन पे दोबारा वेट करें, क्योंकि अब ये टूटा है रेजिस्टेंस, तो अब इसको एज अ सपोर्ट या रीटेस्ट करने भी आएगा। तो 2250 और 2200 के बिटवीन में आपको अगर ये कहीं मिले, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न मिले, या तो आप इसको तब एक ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड, किसी ने अगर इसमें एंट्री दी हुई है तो भाई स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि अभी ये अगर यहाँ से पुल बैक लेता है तो इधर रीटेस्ट करने के लिए ले सकता है। एल्स यहाँ पे अभी जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं हमारे पास, एक इमीडिएट टारगेट अगर मैं बात करूँ तो वो आ रहा है 2375 का। दूसरा, अगर मैं फिब लेवल की जो एक्सटेंशन की एक रिट्रेसमेंट होती है यानी एक मैक्सिमम बाउंस होता है, तो 161% पे अगर हम देखें तो 2440 तक भी हमारे पास ये एक मोमेंटम बरकरार रख सकता है। ऑल्दो स्पाइक बड़ा अच्छा इसने दिया है, थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग रखनी है।
कि अगर यहाँ से नीचे निकला तो हमें क्या करना है, फ्रेश एंट्री किसी ने लेनी है तो क्या पॉसिबिलिटी है, और फर्दर ये आगे कहाँ तक जा सकता है, तो वो भी मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लिया है। तो आप अपनी ट्रेड को इसके अकॉर्डिंगली भी मैनेज कर सकते हैं। ऑल दो मारी पेट्रोलियम की कुछ न्यूज़ भी जो हैं वो आई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी अभी इसमें हमें जो एक मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। और ये दो ईजी टारगेट इसमें मिल सकते हैं, क्योंकि एक फ्रेश ट्रेंड बना है, स्पाइक अच्छा मिला है और शार्प ट्रेंड मिला है, थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करेगा, मैक्सिमम यहाँ तक कर सकता है, उसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू कर सकता है। तो उम्मीद है ये ट्रेड सेटअप भी आपको समझ में आया होगा। और फ्रेश एंट्री वंस अगेन कोई बनाना चाहता है तो इस रेजिस्टेंस से अगर ये अब आगे बढ़े ना 23.75 से, तभी आप इसमें फ्रेश एंट्री बनाएंगे और 24.40 का जो टारगेट है वो रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ से जो है हमें अच्छी खासी रिजेक्शन मिली अगर आप वॉल्यूम देखें और कैंडल स्टिक को देखें। एल्स क्योंकि फेक आउट्स भी होते हैं, तो हमें हर चीज़ को उसके अकॉर्डिंगली कंसीडर करते हुए चलना है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारे HUBC द हब पावर कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को भी समझें। तो ये देखिए यहाँ से इसने जो है एक चैनल में डाउन ट्रेंड बनाता हुआ ये नीचे की तरफ आ रहा था। चैनल फॉर्मेशन तो आप लोगों को मेरे हिसाब से रट गई होंगी, क्योंकि ये चैनल के ऊपर मैं ये बहुत दफ़ा बताता हूँ और अक्सर व बेशतर ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती रहती है। तो ये पैटर्न तो हमारे पास एक बहुत कॉमन पैटर्न है जो आप लोग देख सकते हैं, और इसको बस से फिगर आउट करना आपको आना चाहिए, जो कि होपफुली आप में से बहुत सारे दोस्त कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, कि या ऐसे ही बस सिर्फ प्राइस देखते हैं और चलते हैं कि भाई यहाँ ख़रीदना है या यहाँ बेचना है। तो ये चीज़ जो है बताइएगा, ताकि इसमें मज़ीद आगे और एलेबरेट करने वाली कोई चीज़ हो तो मैं उसको भी करूँ। तो यहाँ पे देखिए नीचे गया, इसने यहाँ पे आके इधर एक फेक आउट दिया और एक बेस सपोर्ट बनाई 109 रुपये पे। वहाँ से फिर इसने एक स्पाइक दिया, रेजिस्टेंस इसके पास ज़ाहिर है कि इधर पहले ये आ रहा था, इसने इसको बूर किया, फिर इस वाले को किया और यहाँ से जो है बाहर की तरफ ये निकला। बाहर निकल के इसने जो एक पुल बैक लिया, पुल बैक देखें कैसा ज़बरदस्त ट्रेंड लाइन के ऊपर, और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बनाई 116 पे। वहाँ से फिर इसने एक बाउंस दिया और बाउंस दे के उसका जो टारगेट एक बनता था, देखें पहले बाउंस पे या पहले ब्रेकआउट पे ये इधर तक नहीं गया, लेकिन दूसरे बाउंस पे यहाँ पे गया। देख रहे हैं मार्केट दिखाती सीधा हाथ है और मारती उल्टे हाथ से है, तो ये डॉज देने की टेक्निक होती है। कमज़ोर खिलाड़ी होगा उसने देखा होगा कि नहीं यार बस यहाँ पे प्राइजेस जो है मुड़ रहे हैं, मैं निकल जाता हूँ, तो वो निकल गया होगा। लेकिन जो पूरी कैलकुलेशन के साथ काम कर रहा है उसको पता है कि भाई इतना मूव तो इसने लेनी ही लेनी है, और वो क्यों लेनी है, ज़ाहिर है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग उसने चलना होता है। लेकिन नहीं भी चले, और ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि पत्थर पे लगी रहे, तो आपके पास यहाँ तक की गुंजाइश है। तो उसने आपने देखा भाई यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद वहाँ से उसने दोबारा एक मोमेंटम दिखाया और अपने इस वाले टारगेट को अचीव किया 121 के। और अभी आप देखें तो काफ़ी घंटों से आवरली कैंडल देख रहे हैं तो ये उधर ही मंडला रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ जो लोग बैठे हैं उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग करी हो, इधर प्रॉफिट टेकिंग चल रही हो, और अपार्ट फ्रॉम दैट अब आगे एक फ्रेश ट्रेंड भी कंटिन्यू हो सकता है। ऑल दो ब्रेकआउट है, मार्केट है, अप ट्रेंड में कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक अभी ब्रेकआउट देने की कोशिश करनी है यहाँ पे, जो बहुत ज़्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम से प्राइजेस यहाँ पे। तो किसी ने अगर एंट्री लिए तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप इस बॉटम का रखें, जो रेक्टेंगल मैंने बनाया हुआ ना तकरीबन 118 का, ये जो लो है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ का रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस हुआ तो यहाँ से फिर ये प्राइजेज जो है सबसे पहले सपोर्ट के पास आएंगे 116 की, और यहाँ पे अगर यहाँ पे भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो फिर हमारे पास वैल्यू जोन इसका 109 का होगा। यानी पहले हम यहाँ ट्रेड देखेंगे, यहाँ नहीं मिली तो फिर यहाँ देखेंगे, और अगर 116 पे ट्रेड मिलती है तो हमारे पास जो पोटेंशियल टारगेट होगा वो फिर ये वाला सपोर्ट ज़ाहिर है जो टूटेगी एज अ रेजिस्टेंस होगी, यानी 118 की जो बॉक्स का बॉटम देख रहे हैं, और दूसरा 121 का। एल्स यहाँ से नीचे लुढ़कता है तो फिर हमारे पास मीन वाइल जो है करीबी रेजिस्टेंस फिर यही आ रहा है 116 का, और प्राइजेस ज़ाहिर है सपोर्ट को तोड़ेंगी तो एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करने भी जाएंगी। याद रहे कि कोई ना कोई हमें रीज़न मिलना चाहिए ट्रेड को लेने का, बिला वजह ट्रेड नहीं लेनी है। अब यहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं उन्होंने बिला वजह ट्रेड ली हुई, पैसा पार्क हो रहा है, एक एक दो दो कैंडल्स मिल रही है, लेकिन जो मोमेंटम इधर मिला है लोगों को वो इधर नहीं मिला है। आप देखें ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो समझे एक दिन के अंदर जो है आपको 10 रुपये मिल गए, और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक एक दिन में 2-2.5 रुपये मुश्किल से जो है अगर आप देखें जंपें जो कैच कर रहे हैं वो मिल रहे हैं। तो एक अच्छी मूव को पकड़ने के लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट करना होता है, और ये कंसोलिडेशन में ही आप लेते हैं। अब किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री ले भी ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप यहाँ का रखें, और यहाँ से जब ये बाहर निकलता है तो फिर जो है हमारे पास लगभग, अगर मैं इसका भी एक रफ एस्टिमेटेड टारगेट निकालूँ, या मैं बिल्कुल कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, सिंपल जो प्राइस एक्शन की टेक्निक्स हैं उसको यूज़ करते हुए आपको दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ, और जो मैं ख़ुद के लिए भी यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास तकरीबन 127 का टारगेट भी फिर यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, अपने चार्ट भी आप मार्क कर सकते हैं लेवल्स को रखते हुए।
तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ट्रिप हमारा है टेलीकार्ड लिमिटेड। इसकी वीडियो आप लोगों के साथ 2 जनवरी को बनाई थी अराउंड यहाँ पे, और बताया था कि एक अप ट्रेंड में ऑलरेडी चल रहा था जो कि एक्सपायर हुआ और वहाँ से फिर प्राइजेज जो है साइडवेज में चले गए। तो इस तरीके से हमें ट्रेड मैनेज करनी होती है। तो यहाँ पे अभी ये वाला काम जो है हमारे पास ख़त्म हो चुका है। वही चीज़ है, अभी भी इसने एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ प्राइजेज जो है इस पर निकलें। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि यहाँ पे हमारे पास डिटेलिंग थोड़ी कम हो। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर मैं इस लाइन को इधर से कनेक्ट करूँ तो हमारे पास ये कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चल रहा है। देख रहे हैं प्राइजेस जो हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यानी जब तक इस ट्रेंड लाइन से ऊपर हैं प्राइजेस जो हैं वो अपवर्ड मोमेंटम है। लेकिन आप रेजिस्टेंस देखें 8 रुपये 20 पैसे का स्टिल आ रहा है, और ये मेन जो डाउनवर्ड ट्रेंड है ये अभी भी हमारे पास जो है वो चलता हुआ आ रहा है। सो इट मीन्स कि अभी भी हमारे पास टैली का जो बाइंग जोन है वो 7.5 या 7.40 का ही जो आ रहा है। हम इधर ट्रेड अपॉर्चुनिटी तलाश करेंगे। किसी ने अगर एंट्री ले ली हुई है तो भाई यहाँ तक का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए। ऑल्दो ये एंट्री अभी यहाँ बनती नहीं, क्योंकि अगर आप देखें तो ये भी जो है अभी एक साइडवेज पैटर्न के अंदर चल रहा है। तो होपफुली ये यहाँ से निकलेगा तो इधर तक ये टकरा के दोबारा नीचे आ जाएगा, इसमें कोई इतने मसले वाली बात नहीं है। अनटिल और अनलेस ये 8 रुपये 70 पैसे से ऊपर ना निकले इस लेवल से ऊपर, तब तक हम इसके अंदर एक अच्छी मूव नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो है एक बहुत डाउनवर्ड स्पाइक आया। प्राइजेज ऑल दो ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं इधर ये देखें सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है निकलेंगे तो भाई ब्रेकआउट तो होगा ना, तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे। ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे तो ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद ये लेवल भी टूटेगा, हम यहाँ कहीं ना कहीं बाय कर लेंगे, इधर कहीं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। प्राइजेस भाग नहीं रहे, तो अभी फिल वक्त जो है कंसोलिडेशन में, ऑल दो इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप ज़रूर रखें, लेकिन अभी इसमें ट्रेड नहीं बनती। ट्रेड जो है या तो 7.5 या 7.40 के इस जोन पे हम देखेंगे अगर मिलती है कोई अपॉर्चुनिटी, या ये 8 रुपये 70 पैसे से जब तक ऊपर ना दे क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन भी ऑलरेडी बना हुआ है। सेकंड थिंग, ये एक ट्रेंड लाइन जो मेजर डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है इसका रीसेंट स्विंग के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पे भी अभी ये रेजिस्ट कर सकता है। तो हो सकता है एक कैंडल यहाँ से बने और हमें रिजेक्शन देखने को मिले और ये फिर इधर आके गिर जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। जज्बात में आके ट्रेड नहीं करनी है, टेक्निकल्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग जो है अपनी ट्रेड को मैनेज करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है नेटसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर भी, आईटी सेक्टर के अंदर भी आप लोगों ने जैसे न्यूज़ वगैरह जो लोग देखते हैं तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि अभी हमारे पास पेपल की भी न्यूज़ आ रही है। तो एक्सपोर्ट, आईटी एक्सपोर्ट जो है हमारी इधर अच्छी चल रही है। तो उसमें हमें जो है ये एज अ सॉफ्टवेयर हाउस ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें भी हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। ऑल दो यहाँ पे अगर हम इसके ट्रेंड को समझें तो इसकी वीडियो आपके साथ 5 जनवरी को बनाई थी, उसमें पूरा स्ट्रक्चर जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसमें मैं इसको लंबा नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर आप देखें वही इसने एक ट्रेंड जो है नीचे का रखा हुआ था, वहाँ से ब्रेकआउट दिया और जो इसका एक टारगेट बनता था इसने उस रिट्रेसमेंट को कंप्लीट भी किया है। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे अभी ये एक अप ट्रेंड जो इसने बनाया हुआ था, मैं जूम इन करता हूँ, एक जो स्पाइक हमें देखने को मिला हुआ था उसके बाद जो है अगर आप लोग गैस करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है अभी इसमें एक चैनल की फॉर्मेशन बनी हुई है। तो चैनल कंसोलिडेशन का मतलब है कि प्राइजेज जो हैं ऊपर यहाँ से निकलें, अब वो मज़ीद जो है रिट्रेसमेंट जो थी वो उसने यहाँ से कंप्लीट कर ली है। सो फिल वक्त अभी इसको मैं यहाँ पे से हटा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक बड़ा मशहूर पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है जिसको हम बोलते हैं फ्लैग एंड पोल पैटर्न। थोड़ा सा एडवांस पैटर्न है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक ही हमारे पास एक फ्लैग की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी कंसोलिडेशन में किसी ने अगर इसके अंदर ट्रेड बनाई हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई इस लेवल का आपको रखना है 100 रुपये का, क्योंकि अगर ये इससे नीचे आता है, क्योंकि आप देखें 2 दफ़ा यहाँ पे इसने जो है सपोर्ट लेने की कोशिश की है, अभी रिसेंट जो है फ्राइडे को भी यहाँ पे आके रोका है। तो अगर ये यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर हमें जो है 90 रुपीज़ का जो है वैल्यू जोन मिल सकता है। एल्स ये अप ट्रेंड ऑल दो चल रहा है, कंसोलिडेशन है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ पे इसमें कंसोलिडेशन चल रही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे यार इधर से क्यों नहीं जोड़ा इसको, या इधर अगर आप जोड़ें तो यहाँ पे आपके पास ये अभी सेकंड पॉइंट इसका बन रहा है। ट्रेंड लाइन देखें आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ईच एंड एवरीथिंग जितने टूल हैं, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इन्हीं पॉइंट्स पे आपको बाय सेल करना है, ये जोन्स होते हैं। ये बाय द पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस जैसे आप करते रहेंगे आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो हर चीज़ को एज अ टूल यूज़ करें, ना कि कोई देखें कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो 100% हर वक्त काम करे। आपको चीज़ों को डिफरेंट एंगल से गेज करना है
और वहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे आपका दिल मुतमईन हो रहा है, जहाँ पे आपको पोटेंशियल सिग्नल मिल रहा है, आपको वहाँ पे जो है अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। कोई जादुई तंत्र मंतर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी ये अगर अकॉर्डिंग टू फ्लैग एंड पोल में देखूँ तो एक इसका रफ टारगेट यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, लेट सपोज ये ब्रेकआउट इधर दे देता है, तो हमारे पास इसका टारगेट लगभग जो है 117 का हमें देखने को मिल भी सकता है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। लेकिन शर्त ये हो सकता है ये घिसता घिसता यहाँ तक भी आ जाए, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए ब्रेकआउट का आपको जो है पहले वेट करना होता है। ये ब्रेकआउट के बाद के टारगेट है, तो अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं, हो सकता है ब्रेकआउट यहाँ आके कहीं से हो तो ये टारगेट नीचे भी आ जाएगा। तो लेट्स सी क्या होता है, जब होगा तब की तब देखेंगे। मीनवाइल अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप यहाँ पे जो इधर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, या तो इस ब्रेकआउट पे एंट्री लें, या इस वैल्यू जोन पे आके आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तभी आप इसके अंदर एंट्री बनाएंगे। आरएसआई देखें, आरएसआई में से आगे बढ़ने का मोमेंटम तो है, लेट्स सी, चांसेस तो लग रहे हैं। अब होपफुली एक अच्छी अगर ट्रेड मिलती है, एक ट्रेड सेटअप आपके सामने, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज करते हुए चल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट ट्रिप की तरफ जी। तो आज का हमारा लास्ट ट्रिप है HBL हबीब बैंक लिमिटेड। होपफुली आपको आज की कोशिश भी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो वंस अगेन वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा जी, HBL की वीडियो 19 अक्टूबर को लास्ट बनाई थी अराउंड यहाँ। तो यहाँ पे वही लेवल्स हैं जो मैंने बनाए हुए थे एग्जैक्टली। आप देखें सपोर्टिंग पॉइंट, पहले सपोर्ट पे आना था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, इसने इसको ऑनर नहीं किया। उसके बाद अगर आप देखें तो प्राइजेस जो हैं हमारे यहाँ है, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और यहाँ से इसी टारगेट तक फिर गए, फिर इधर इस प्राइजेस आए, यहाँ पे आके प्राइजेस ने इसको सपोर्ट बना और वहाँ से आगे की तरफ गए, और अभी जो है हवा में प्राइजेस चल रहे हैं। तो कहने का मकसद है भाई, टेक्निकल्स काम करते हैं, आपको सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड सेटअप जो है मुझे पर्सनली दिख रहा है। तो क्या है, क्या सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन, मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्राइजेस यहाँ से एक अप ट्रेंड में गए, प्राइजेस ने एक हाई डिफाइन किया 132 का, वहाँ से लुढ़कते लुढ़कते प्राइजेस इधर इस सपोर्ट पे आके रुके अराउंड 118 117 का ये जोन क्रिएट हुआ है। लेकिन प्राइजेस जो है वहाँ से ऊपर नहीं जा पाए, फिर नीचे गए, अपने एक नया सपोर्ट जोन डिफाइन किया 107 108 के बिटवीन का। अब वहाँ से अगर हम देखें तो ट्रेंड लाइन के 2 टच हमारे पास ऑलरेडी बन गए थे। तो यहाँ से प्राइजेस ने बाउंस लिया तो जाहिर है सपोर्ट टूटी है, तो सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। यहाँ से प्राइजेस जो है ऊपर की तरफ गए और यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस प्राइजेस ने अपने आप को टेस्ट भी किया, और वहाँ से प्राइजेस साइडवेज में गए करते करते हुए ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आया, वहाँ से करते 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 नीचे, और अभी यहाँ से इसने फ्रेशली जो है ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। तो अभी क्या करना चाहिए जी, अभी फिल वक्त जो है स्टिल इट्स इन रेजिस्टेंस जोन। अगर आप गौर से देखें, एक लाइन लगाने का मतलब अगर आप देखें और एक जोन बनाने का मकसद, तो आपको अब समझ आएगा कि जोन बनाने से कितनी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी ये स्टिल रेजिस्टेंस जोन में फ्रेश एंट्री 120 से ऊपर, ये यानी 119.80 120 से ऊपर दे तभी हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री बनाएंगे, और पोटेंशियल 2 करीबी टारगेट 122 या 127 का रख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे इसका रीसेंट रेजिस्टेंस भी बन रहा है। और फिब लेवल के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए टारगेट्स अगर मैं देखूँ एक्सटेंडेड तो वो देख रहे हैं। मीनवाइल अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो इधर कहीं का 116 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक रखें, क्योंकि यहाँ से नीचे अगर ये आता है तो फिर या तो पहले 113 पे हमें इसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, या अकॉर्डिंग टू वैल्यू जोन अगर मैं देखूं तो 107 वाला वैल्यू जोन हमारे पास जो है वो ज़्यादा वैलिडेट है। और अगर इधर कहीं ट्रेड मिलती है तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो ये पोटेंशियल टारगेट सबसे पहले 113, फिर 116 119 और सो ऑन आप टारगेट्स को देख सकते हैं। तो ट्रेड को मैनेज करते हुए चलें, ट्रेड एंट्रीज और एग्जिट पॉइंट जो हैं उसके ऊपर तलाश करें, बीच में जो है ट्रेड को तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो अभी आप देखें तो ये अपने एक ज़बरदस्त अप ट्रेंड में ही चल रहा है, और अगर आप देखें तो यहाँ पे इसने जो अपने पैटर्न का एक जो है ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, इसका इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे अगर हम देखें पॉइंट A और B का अगर मैं एक रफ एस्टिमेट टारगेट भी देखूँ तो तकरीबन हमारे पास 122 127 तक का लेवल देखने को मिल रहा है, अगर ये फेक आउट नहीं है। और फेक आउट क्यों नहीं है, ज़ाहिर है उसको फिर ये रेजिस्टेंस जोन बेसिकली, चलो मैं इसको यूं कर दूं अगर, तो अब आपको समझ आएगा रेजिस्टेंस जोन जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसको जो है एक प्रॉपर ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। RSI ऑल्दो ओवर हीट हो रहा है, ऊपर है ये, तो लेट्स सी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिल वक्त अभी ये नो ट्रेड जोन में अंटिल अनलेस यहाँ ऊपर निकलता है, एल्स फिर हम इसको जो है वैल्यू जोन के ऊपर ट्राई करेंगे। तो होपफुली ये आपको समझ आएगा। वंस अगेन जो लोग टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन और उसकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उसको डिटेल में समझना चाहते हैं तो उनके लिए वंस अगेन ये हमारा एक डिटेल कोर्स मौजूद है, और बिल्कुल मुनासिब इसकी फ़ीस रखी हुई, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है,
ताकि आप में से मैक्सिमम लोग जो है इसके अंदर काम कर सकें। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में या दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।